हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। क्या आपने अपना आईटीआर भर दिया है? अगर नहीं भरा तो 31 जुलाई से पहले पहले भर दीजिए, वरना लग सकती है इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। अब देखते हैं कि अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरा और उसके बाद भरा तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप आईटीआर को 31 जुलाई से पहले पहले या 31 जुलाई तक ही भर दें, जिससे कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच पाएँ। तो हम लोग आज देखते हैं कि ड्यू डेट्स क्या होंगी आईटीआर की, और आपको क्या क्या पेनल्टी लग सकती है अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई थी, मैं आपको उससे बता देता हूँ। इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स क्या हैं? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इंडिविजुअल एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई की 31 जुलाई है 2023, जो कि आज है। और बिजनेस जो ऑडिट के लिए है वो 31 अक्टूबर है। और बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में होता है, वो 30 नवंबर 2023 है। और रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2023 और बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2023। अगर आपने अपना 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 ओरिजिनल रिटर्न आपने टाइम से पहले भर दिया तो रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर से पहले पहले भर देते हैं। अगर आपने रिटर्न 139 सेक्शन 1 में नहीं भरा, उसके बाद भरा है, तो आप 31 दिसंबर तक अपना बिलेटेड रिटर्न और या लेट रिटर्न भर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू मिस आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन। अब वो कह रहे हैं कि क्या 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 है आपको, अगर आपने आईटीआर नहीं भरा तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। पहला तो होगा इंटरेस्ट। इफ़ यू फाइल रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन द अनपेड टैक्स अमाउंट। जब भी आपका अनपेड टैक्स अमाउंट होगा, अगर जीरो रिटर्न है तो जीरो के केस में तो 1000 रुपीज़ पेनल्टी लग के हो जाएगा, और 5000 जो भी है। बट आपका अगर टैक्स बन रहा है, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया 31 जुलाई से पहले पहले, तो आपको 234A यानी कि 234A सेक्शन में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड आता है लेट फीस। लेट फीस क्या है? लेट फीस ऑफ 5000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 234F विल नीड टू बी पेड। वो क्या है? 234F में आपको 5000 की फीस भरनी पड़ेगी। और इट शैल बी रिड्यूस टू 1000 इफ़ इनकम बिलो 5 लाख। वो कह रहा है कि अगर 5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेट फीस। Loss adjustment. If you miss, if you have incurred loss from stock market, mutual funds, property, or any loss of business, that you can carry forward them and adjust them within the next year. This helps to significantly lower your tax liability next year के लिए. Loss adjustment is permitted only if you declare the losses in your ITR and file it with income tax department before the deadline. वो कह रहे हैं कि आपको लॉस के एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप ड्यू डेट के बाद भरोगे तो सारे लॉसेस जो होते हैं तो वो आपको, यानी कि स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड के, प्रॉपर्टी के, और कोई भी लॉसेस हो गए बिजनेस से, तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर के रिटर्न में, जिससे कि आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। और बिलेटेड रिटर्न का क्या है? इफ़ यू मिस द आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट यू कैन फाइल रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट कॉल बिलेटेड। हाउ एवर यू विल स्टिल हैव टू पे लेट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वो तो देना ही पड़ेगा आपको। विल ऑल्सो नीड टू अलाउ टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस फॉर फ्यूचर एडजस्टमेंट। मतलब कि आपको लॉसेस के लिए भी, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लॉसेस के लिए कैरी वो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द बिलेटेड रिटर्न विच इज़ 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर अनलेस एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट खुद से नहीं बढ़ाती तो डेट्स वही रहेंगी। फॉर दिस ईयर यू मे फाइल द रिटर्न बिलेटेड रिटर्न लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2023। तो गाइस एक यही था अपडेट आपके लिए। मैंने आपको आसान तरीके से बताया कि आईटीआर को आप 31 जुलाई से पहले पहले भर दीजिए, या ड्यू डेट से पहले पहले, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ड्यू डेट है उससे पहले पहले भर दीजिए, वरना आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, लॉसेस को सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। तो गाइस अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँ, कि जिससे कि आपके इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ और सारे कुछ बच पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको और देना चाहता हूँ कि मैं कुछ छोटे छोटे TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ, और MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी बनाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं आपको उसके लिए और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जिससे कि आप उन कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा पाएँ बहुत कम सस्ते रेट में।